हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग का न्यू क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्लास 5 का, जिसमें आपको हम बता रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ना है नंबर्स एंड न्यूमरेशन के बारे में। नंबर्स एंड न्यूमरेशन के बारे में कुछ बता चुके हैं हम आप लोग को पिछले क्लास में, आप लोग पिछले क्लास में देख सकते हो। और आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हो गया नंबर्स एंड न्यूमरेशन का, जिसमें लगभग जो हमने आपको बताए हैं एक्सरसाइज तक। एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं, वो भी आप देख लेना। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 में हम आपको बताए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिसको कॉमा देना बताए थे कि कहाँ कहाँ पे कॉमा दे देना है। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, कैसे हम किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे उसके बारे में। वैसे हम क्या करते हैं, एक बार और आपको रिकॉल करा देते हैं कि इसको किस तरह से लिखना है। ये जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, सॉरी, ये जो आपका नंबर्स है उसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसे क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, करोड़ तक जा रहा है। मतलब इस नंबर को लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, अगर हमें इसको वर्ड में लिखना होगा तो 2,86,54,203 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें लिखना किस में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे 2 करोड़ है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। उसके बाद आप देखो 2 के बाद जितने अंक है उतना जीरो डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है ना, तो 7 जीरो यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे 7 जीरो अगर आप डालते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो अगर डालते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। कर सकते हो यहाँ पे अगर देखो तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या हो गया यहाँ पे, 2 करोड़ हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे है 86 लाख की बात हो रही है। 86 क्या है, लाख है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 8, और 8 को देखो 8 कौन से जगह पे है, तो 8 के बाद आप देख सकते हो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 जीरो डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस दे देंगे, यहाँ पे अब 6 लिखोगे। अब आगे 6 के बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना, तो यहाँ पे 5 जीरो डाल देंगे। 1 2 3 4 5, फिर प्लस का साइन देंगे। अब हमें लिखना है किसका, 5 का, तो 5 का लिखेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा, 5 के बाद 1 2 3 4, 4 जीरो तक जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद आप देखो 4 है, 4 के बाद कितने अंक है, तो 3 अंक है ना, तो 3 जीरो डालेंगे। फिर प्लस करेंगे, 2 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है 0, तो यहाँ पे आप प्लस में 0 कर सकते हो। प्लस क्या हो जाएगा, 3 जो है वंस वाले प्लेस पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है, लिख लेना है। मतलब जिसका भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हो, जैसे ये टोटल का लिखना है, तो 4 के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो डाल देंगे। 5 के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो डाल देंगे। उसके बाद उसमें प्लस प्लस सब जगह करते जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी का सब क्वेश्चन आप बना लेना उसी तरह से। आगे का आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें क्या कहा जा रहा है वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये ऑलरेडी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से किस फॉर्म में लाना है, तो उसको आपको लाना है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म से किस फॉर्म में लाना है, शॉर्ट फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो बता देते हैं। तो ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन फर्स्ट है ना, यहाँ पे आप देखो
इसको लाने के लिए 2 या 3 तरीका आप यूज कर सकते हो। पहला तरीका हम बता देते हैं, सबको सम कर दो, ठीक है, सबको क्या कर दो, सामने सामने लिख करके सम कर दो। जैसे यहाँ पे आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 40 करोड़ है ना, 40 क्या है, करोड़ है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 करोड़, 40 करोड़ हो गया, ठीक है। 40 करोड़ ये हो गया। उसके बाद क्या है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, उसके बाद है 3 करोड़, तो इसके सामने 3 करोड़ लिख देते हैं, 3 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद कितना है, तो यहाँ पे 4000, तो लिख देंगे यहाँ पे सामने सामने 4000, और है यहाँ पे 20 है तो 20 लिख देंगे। सबको अब क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है, सबको अब क्या कर देना है, सम कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 0 है वंस वाले प्लेस पे, तो 0 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 0 को सब में सम करेंगे, यहाँ लास्ट में 2 है तो 2, उसके बाद आप देख सकते हो 0 0 0 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 0 में 0 को सम करोगे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, और इस वाले जगह पे भी 0 हो जाएगा। 0 में 3 को सम करोगे 3 आएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 43 करोड़ 0 लाख 4020 हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो, सम करके बना सकते हो, ठीक है। सामने सामने आप लिख दो उसको, और उसके बाद उसको क्या करो, आप सम कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कर सकते हो। अगर दूसरा तरीका आप देखना चाहोगे तो एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व क्या करना है इसमें, बस हमें देखना है क्या कि ये वंस वाले प्लेस पे आप देखो क्या क्या है। वंस वाले प्लेस पे देखें तो यहाँ 0 है, 0, और यहाँ पे भी क्या है, 0 है। तो वंस वाले जो प्लेस है तो वहां पे सिर्फ 0 है ना, तो वंस वाले प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डाल देंगे, जैसे यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। टेंस वाले प्लेस पे देखें तो यहाँ पे टेंस वाले प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। टेंस वाले प्लेस पर क्या है, 2 जगह तो 0 दे रखा है लेकिन एक जगह 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंस वाले प्लेस पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 100 वाले प्लेस पे देखें तो 100 वाले प्लेस पे 0 हो गया, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद 1000 वाले प्लेस पे देखो तो 1000 वाले प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 0 और 0 को सम करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 10,000 है ना, 10,000 वाले प्लेस पे 0 और यहाँ पे भी 0 है, तो 10,000 वाले प्लेस पे भी 0 हो जाएगा। उसके बाद है आपका लैक, लैक वाले प्लेस पे देखो, लैक वाले प्लेस पे 0 ही है तो 0 डाल देंगे। 10 लाख प्लेस पे भी आप देख सकते हो 0 है तो 0 ही डाल देते हैं। उसके बाद आप देखो करोड़, करोड़ वाले प्लेस पे 0 है और यहाँ पे आपका क्या है, 3 है, तो 0 में 3 को सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 को 3 में 0 को 3 में सम करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 10 करोड़ वाले स्पेस पे प्लेस पे केवल क्या है, 4 है, तो 4 डाल देंगे, मतलब 43 करोड़ 0 लाख 4020 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप डायरेक्ट भी सम कर सकते हो, या आप उसको अरेंज करके सामने सामने लिख करके भी सम कर सकते हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हो। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी का जो क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन है आपका यहाँ से लेकर के इन सारे क्वेश्चन को यहाँ तक टोटल आप क्या करना, सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो आप लोग समझ सकते हो, पूछा जा रहा है क्या लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड, मतलब ये आपको ऑलरेडी न्यूमरल्स फॉर्म में दे रखा है, आपको किस फॉर्म में लाना है, वर्ड वाले फॉर्म में लाना है, मतलब उसको वर्ड में चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करेंगे चलो बताते हैं। पहले तो इसको आपको क्या करना चाहिए, रीड करने आना चाहिए।
तो रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, क्या आ गया 10 करोड़ पे आ गया। तो 10 करोड़ पे आ गया है ना, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, 4 और 6 को क्या करेंगे एक साथ लेंगे, तो 4 6 क्या हो जाएगा, 4 6 को क्या बोलते हैं 46 बोलेंगे, ठीक है 4 6 दोनों है ना उसको 46 बोलेंगे। तो 46 जो है ना करोड़ वाले प्लेस पे, तो लिखेंगे 46 करोड़, यहाँ पे लिखेंगे 46 करोड़ लिखेंगे, ठीक है 46 करोड़। 52 जो है किस वाले प्लेस पे, तो लाख वाले प्लेस पे, तो लिखेंगे 52 लाख, 46 करोड़ 52 लाख, 52 क्या हो जाएगा लाख हो गया। उसके बाद क्या है 20 किस वाले प्लेस पे, 1000 वाले प्लेस पे, तो लिखेंगे 20,000, 20,000। उसी तरह आप देखो 8 जो है ना 100 वाले प्लेस पे, तो लिखेंगे 829 हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे 829, ठीक है 829 लिख देंगे। क्लियर है। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बाकी का जो भी क्वेश्चन है जैसे बी नंबर हो गया, सी हो गया, जितने भी जो इसके क्वेश्चन बच गए हैं 4 का, उसको आपको क्या करना है खुद से रीड करके और उसको वर्ड में लिख लेना है, ठीक है। जितने जो क्वेश्चन बच गए उसको आप क्या करो खुद से लिखो रीड करके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर आप रीड करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 2 करोड़। इसको वर्ड में लिखना होगा तो क्या लिखोगे 2 करोड़ 56,420 लिखोगे, ठीक है 2 करोड़ 56,420 लिखोगे इसको। तो ऐसे आपको क्या करना है वर्ड में लिख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 नंबर, देखो 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है उसको आप लोग समझ लो। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको वर्ड में दे रखा है, ठीक है ऑलरेडी किस में दे रखा है वर्ड में आपको ऑलरेडी दे रखा है। आपको क्या करना है आपको इसको न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है इसे क्या करना है न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है, नंबर में लिखना है आपको इसको। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर, आपसे कह रहा है कि इसको क्या करो आप नंबर में लिखो, ये आपको ऑलरेडी वर्ड में दे रखा है। कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इसमें आपसे कह रहा है कि 6 करोड़ 7 लाख 5,370, 6 करोड़ 7 लाख 5,317 कैसे लिखोगे इसको। तो चलो बताते हैं आपको एक और तरीका। जैसे यहाँ पे आप देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है यहाँ तक हमने यहाँ पे लिख दिया आपका इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग क्या होता है वंस होता है, उसके बाद टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ होता है, ठीक है। ये जो वंस टेंस 100 है ना वो वंस वाले प्लेस में होगा, 1000 और 10,000 1000 वाले प्लेस में होगा, लाख और 10 लाख जो है वो किस में होगा तो वो आपका हो जाएगा लाख वाले प्लेस में, और जो करोड़ है वो करोड़ वाले प्लेस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझना, जैसे यहाँ पे कह रहा है 6 करोड़ कह रहा है, क्या कह रहा है 6 करोड़ कह रहा है, तो हमें देखना है करोड़ वाला प्लेस, करोड़ वाला प्लेस यहाँ पे है तो करोड़ के सामने क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, जहाँ पे करोड़ है ना वहां पे 6 लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 6 करोड़ हो गया, ठीक है क्या हो गया 6 करोड़ हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है 7 लाख, 7 लाख की बात हो रही है, तो यहाँ पे लाख यहाँ है, यहाँ पे लाख है तो यहाँ लिखेंगे 7 लाख। अब यहाँ देख सकते हो 10 लाख का स्पेस खाली आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ क्या करेंगे जीरो डाल देंगे, जीरो क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद है 5,000, 5,000 है तो 1000 वाला प्लेस तो आपका ये है, तो यहाँ पे 5 डालेंगे तो 5,000 हो गया, फिर ये प्लेस खाली है तो यहाँ पे आप जीरो डाल दो, ठीक है। 300 तो 100 वाले प्लेस पे 3 डाल देंगे,
और 17, 300 क्या है 17, 17 को लिखते हैं 1717। क्लियर हुआ? ऐसे आपको क्या करना है, लिख लेना है। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप एक और तरीका से लिख सकते हो, जैसे 6 करोड़ बोल रहा है ना, 6 करोड़ बोल रहा है, तो 6 करोड़ को आप क्या लिखते हो, 6 करोड़ के लिए हम क्या बताए थे आपको, 6 के बाद कितने जीरो होने चाहिए, यहाँ पे आप देखो 3 2 5 2 7 जीरो होना चाहिए। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ हो गया। उसके बाद है आपका 7 लाख, तो यहाँ पे 7 लाख को लिखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7 लाख हो गया, 7 लाख हो गया। आगे आपका क्या है, 5,000, 5,000 है ना, 1 10 100 1000, 5,000 हो गया, 5,000 हो गया ना। आगे आपका कह रहा है 317, पहले यहाँ पे 300 लिख देते हैं, 1 10 100, तो यहाँ पे आपका 300 हो गया। उसके बाद 17 है तो 17 है तो 1717 लिख देते हैं। सबको आप सम करके देखो तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 है ना, सब जगह 0 0 है, तो यहाँ आप लिख सकते हो सबको, यहाँ 7 है ना तो 7 लिखोगे, 0 0 1 है तो 1 लिख दोगे, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 0 और यहाँ पे 6 हो गया। देख सकते हो कितना आया है हमें यहाँ पे सम करने के बाद, 6 0 7 0 है ना, 6 0 7 0 5 3 1 7, 5 3 1 7 इतना आया है सम करने के बाद। आप देख सकते हो फॉलो कर रहा है या नहीं। 6 करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ हो गया। उसके बाद 7 लाख है तो 7 लाख हो गया, 5,000 5 हो गया, 5,000 हो गया, 307 हो 17 हो गया। क्लियर है? तो आप इस तरह से लिख करके सम भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप उस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख करके सम कर दो, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, 1 10 100 1000 डाल करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बच जाता है यहाँ से बी से लेकर के एफ तक, इसको क्या करना है आप लोगों को खुद से सॉल्व कर लेना है। बी से लेकर के एफ तक आप लोग क्या करो, खुद से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहे तो इसमें कह रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल्ड डिजिट। जहां पे जो सर्कल किया गया है ना, रेड कलर से आप देख रहे होगे कि इसमें सर्कल किया गया है, तो उसका क्या करना, हमें प्लेस वैल्यू लिखना है ना, उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो आप देख सकते हो प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे लिखना है बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लो, इसमें कह रहा है कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब ये जो नंबर है आपका 28 करोड़ 42,076 है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 28 करोड़ 42,076 लिखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो देख लेते हैं 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000, 2 किस वाले जगह पे, 1000 वाले जगह पे है, मतलब 2 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2000 हो जाएगा, 2 किस वाले प्लेस पे, 1000 वाले जगह पे, तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख लेना है। एक चीज और, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये 2 है, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 किस वाले जगह पे है, तो 2 करोड़ वाले जगह पे है, तो 2 करोड़ आप लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 2 5 2 7 3 2 5 2 7, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसके प्लेस वैल्यू को लिख सकते हो। क्लियर है? एक चीज और भी बता दूं, जैसे किसी का भी प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे जैसे 9 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, 9 के बाद जितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है ना, तो 8 टाइम 8 यहाँ पे 0 डाल देंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए, तो क्या हो गया 9 का प्लेस वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया 9 का प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 90 करोड़। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप लोग बाकी का जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व कर लेना है, जो भी इसमें बच गया है सो। ठीक है, जो क्वेश्चन बच गया है इसमें उसको आप क्या करना, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, और ये जो क्वेश्चन बच गया है उसको आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे आपको देख सकते हो, आगे आप लोग को पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।